सो यहाँ पर सतीश जी हम यहाँ समस्याओं की ना बात करके समाधान पे थोड़ा सा आप जाना चाहते थे। तो जैसे हम जानते हैं आज की जो थोड़ी सी समस्या है, बल्कि मैं कहूँगा बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान के अंदर, वो है बेरोजगारी। सो आप इतने गांव में, इतने ग्रामीण इलाकों में आपका जाना हुआ है और आपने ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ में इतने सालों तक संपर्क रखा और बहुत अच्छा कार्य आप अभी भी कर रहे हैं। सो ये जो समस्या है जो मैंने आपको बताई बेरोजगारी की, इसके समाधान को लेकर के आपके बारे में हम आपसे शब्दों से जानना चाहते हैं। क्या चीज़ आप समझते हैं कि ये चीज़ अगर होगी तो ये कल हमें बेहतर हिंदुस्तान के तरफ मोड़ेगी? बेसिकली जो बेरोजगार या रोजगार से संबंधित जो हमारा इंडिया में नोशन है, हिंदुस्तान में हमारा नोशन है, वो इस तरह से है कि हमारी सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में भी बड़ी सरकारी नौकरियां जी, दुनिया के किसी भी देश में आप देखिएगा कि अफसरों के लिए अलग से भर्तियां नहीं की जाती हैं, ना फौज में, ना सिविल में, ना कहीं पे भी जी। परंतु हिंदुस्तान में क्या है कि हमारे लड़के तकरीबन आप देखिएगा 30, 35, 40 साल तक सिर्फ सरकार की बड़ी नौकरी पाने के लिए किताबों को याद करते रहते हैं जी। एक किताब को आप एक बार याद कर लो, उसको 2 बार याद कर लो, 3 बार याद कर लो, 5 बार याद कर लो, 15 बार याद कर लो, आप कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, आप एक सेम स्टफ को बारी बारी रट रहे हैं। परंतु हमारे यहाँ पे व्यवस्था इस तरह की बना दी गई है कि उसे रट के भी वो आदमी सिलेक्ट हो जाता है जी। जबकि यूरोप में एक बड़ी मशहूर सी कहावत है कि एक आदमी आता है किसी सेठ के पास और वो बोलता है कि जी मुझे पूरा इंसाइक्लोपीडिया याद है जी, आप मुझे मतलब नौकरी के तौर पे क्या देंगे? तो वो बोलता है कि भाई $50 पूरी ज़िंदगी भर। कहता है यार आपने किताब याद कर रखी है तो किताब की कीमत $50 है, उससे ऊपर मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि आपके पास अपना कुछ इनहेरेंट टैलेंट है ही नहीं जिस पे मैं आपको दे सकूं। अब बेसिकली अगर हम इन चीज़ों को अगर आप देखिएगा यूरोप में देखेंगे या जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखेंगे तो लड़के 15-15, 16 साल के नौकरियां करना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटी छोटी नौकरियों से वो लोग शुरू करते हैं और बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। बिल गेट्स को भी आपने सुना होगा जी, बिल्कुल आपने सभी लोगों के बारे में सुना होगा, उन्होंने बहुत छोटे से ही शुरू किया और बहुत ऊपर तक पहुंचे। बिल्कुल बेसिकली अगर हमारे बच्चे शुरू से मेहनत करना शुरू करें, छोटी नौकरियों से शुरू हो जाएं, तो एक तो समाज में ये जो मारपीट है बड़ी नौकरियों के लिए, जो बड़ी नौकरी के लिए जिस तरह का ऑरा बना दिया गया है, एक तो वो ऑरा खत्म हो, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम करने के लिए रह रहे हैं। किसी एक आदमी को दिया हुआ काम दूसरे आदमी को दिए हुए काम से ऊंचा, बेहतर या ज़्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि शरीर का एक अंग अगर हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो हमारे जो लंग्स हैं वो भी ऑक्सीजन को क्लीन कर रहे हैं, एयर को ऑक्सीजन दे रहे हैं आपको जी। तो आप बोलोगे कि हार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि समाज के किसी भी, दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की बातें की जाती हैं जी। तो बेसिकली जिस दिन हम लोग इस तरह की बातें करने लगेंगे कि हम क्लर्क लेवल पे शुरू करें और क्लर्क लेवल पे ही भर्तियां करें, ऊपर भर्तियां ना करें जी, उन्हीं लोगों को हम ऊपर से उठाते जाएं। ठीक है, किसी ने अगर किसी को जैसे मान लो कि बाकी समाजों में जैसा होता है कि आपने बहुत सारा अलग सिस्टम में काम किया, अब आपने स्ट्रीम चेंज करनी है, तो अगर उसके पास जो स्किल्स हैं, जो सेट ऑफ स्किल्स हैं, वो स्किल उसके पास अवेलेबल है तो आप उसे चांस दीजिए। हमारे यहाँ पे स्किल के नाम पे यूपीएससी वगैरह या बाकी जो संस्थान है वो जो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि आपको किताबें याद आप कितने अच्छे से रख सकते हो, फिर उन्हें आप कितने बेहतर तरीके से उल्टी कर सकते हो। ठीक है, जो कि दुनिया में कहीं पे स्किल नहीं मानी जाती है जी। ठीक है, आपने याद कर लिया और उल्टी कर दी, इट्स नॉट अ स्किल। तो आपके पास ना कम्युनिकेशन है, ना आपके पास डिसीजन पावर है, ना आपके पास बात करने का तरीका है, ना कोई बात है। दूसरी बात, इस व्यवस्था में हम लोग ना तो बुजुर्गों की विजडम को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे आप दूसरे स्टेट से एक 20, 22, 25 साल का लड़का आप IAS बना देते हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो डिसीजन ले रहा है, जब उसे पता नहीं इस डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है उसमें वो कॉमन विजडम ही नहीं है कि भाई मैंने इस डिस्ट्रिक्ट को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, उसमें वो कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें वो फील ही नहीं है कि भाई हम मैंने लोगों ने काम करना है। वो यहाँ पे आया है सिर्फ पैसा कमाने के लिए या 2-4 लोगों पे रोब मारने के लिए या 2-4 लोगों को अपने यहाँ नौकर रखने के लिए या उसे कोई बोल दे तो डर के चुपचाप अंदर घुस जाने के लिए। ठीक है, जब तक समाज अपनी कलेक्टिव विजडम को इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेगा, जब तक समाज अपने लोगों को बहुत जल्दी काम पे नहीं लगाएगा, जब तक समाज ये इंतज़ार करता रहेगा कि ये 35 साल का हो, कोई बड़ी नौकरी लगे, मैं बड़ा दहेज लूँ और इनकी शादियाँ मैं तब करूँ जब 35-50 साल का हो, तो भाई समाज में जितनी भी जो ये समस्याएँ हैं उन समस्याओं का कारण ये है कि हम बहुत जल्दी काम पर नहीं लग रहे हैं जी। हमें बहुत जल्दी काम पे लगना पड़ेगा, हमें काम से चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, हमें काम करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी तरीके को आप लर्न करोगे, आपने देखा होगा कि ये जो फ़ोन है, फ़ोन का जो आपने तरक्की अगर आप देखेंगे जी, तो पहले वो बेतार के तार से जैसे अपन बचपन में किया करते थे,
कि 2 माचिस ली और तार बांध के, धागा बांध के ऊ करते थे और कान में आती थी कि हाँ यार आ रही है, आ रही है जी। उससे आगे वो बढ़े तो वो रेडियो कम्युनिकेशन हुआ, उससे आगे बढ़े तो उस रेडियो पे कुछ नंबरों को डायल करके अपन पहुंचने लगे, उससे आगे बढ़े तो हम कॉर्डलेस पे आए, उससे आगे बढ़े तो हम वो टुच्चा सा मोबाइल पे आए, उससे आगे बढ़े तो हम ये पूरा कंप्यूटर पे आ गए। तकरीबन आज जो स्मार्टफोन है इट्स एज गुड एज अ सुपर कंप्यूटर। बिल्कुल, तकरीबन आप जितने भी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो ये जो होता है कि समाज जब काम करने लगता है तो विकास जो है वो अपने आप होने लग जाता है जी। परंतु समाज ये इंतजार करेगी, सरकार नौकरियां देगी, सरकार सब कुछ करेगी और सरकार ही डिसीजन लेगी हर कोई बात का, तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा जी। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे हो, वो वैसे क्यों हो, क्या बाकी दुनिया ऐसे प्रोसेस क्यों नहीं अपना रही है, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यार कोई अंग्रेज ये लिख रहा है तो हम उसकी बात क्यों सुने। जी बिल्कुल। जब हम इतिहास ही अंग्रेजों का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें अंग्रेजों की लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, तो उनकी तरफ देख भी लें कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सही बात है। और हम अपनी बात बैठ के क्यों नहीं कर पा रहे हैं जी। कोई भी बात हो जी, समाज में जो भी बात है हम अपनी बैठ के क्यों नहीं कर पा रहे हैं जी। तो जब तक हम अपने सॉल्यूशन अपने खुद अपने हिसाब से नहीं करेंगे, अपने बच्चों को काम करना नहीं सिखाएंगे, तब तक हमें ये दिक्कतें आती रहेंगी। जी, थैंक यू। जी हाँ, बहुत ही अच्छी एक जो बात करी और मैं इस बात की तारीफ करूँगा सतीश जी, आपकी बहुत बेबाक तरीके से आपने ये बात रखी और बहुत ही हमारे ये युवाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि आप शुरुआत करें। आप अगर ये सिर्फ सोचेंगे कि मेरा बेहतर कल सिर्फ एक लेवल पे जाकर के हो, वो लेवल तक पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा परिश्रम, क्योंकि ये कहा जाता है जहां चाह है वहां राह है। चाह तो रखें, राह अपने आप आपके सामने कदम आपके चूमेगी। और यहां पर ये कहना जो उन्होंने बोला अभी बहुत ही सही तरीके से कि हम सब चीजें सरकार में मर दें कि सरकार नहीं कर रही तो हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही आई थिंक गलत बात है। आप मेहनत करें, आप अपने आप को सोचें कि एक बार शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्यों आपका बेहतर कल नहीं होगा। हम देख पा रहे हैं अभी सतीश जी ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए इस बारे में रख करके कि देखिए इस तरह से अगर चीजें अगर होती हैं, सिर्फ ये सोचे कि इंटरनेशनली ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए हर तरह की कंडीशन अलग है। भारत एक ऐसा जो देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर जो हिंदुस्तानी हैं बहुत सारे हैं। हम अपनी पॉपुलेशन के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अपॉर्चुनिटीज कहीं कम है। हमारी अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, सिर्फ कमी कहां पर है, डेडिकेशन की और ये डिटर्मिनेशन की कि शुरुआत कहीं से होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से सतीश जी आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद।